हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी के अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि बिहार पुलिस की जो नोटिफिकेशन आई हुई है उसके बारे में डिटेल से समझेंगे लोग। उम्मीद यही है कि अब तक सारे बच्चे जो है बिहार पुलिस की जो नोटिफिकेशन आई हुई है उसके बारे में जान चुके होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिलेबस पे बात करने वाले हैं कि आखिर सिलेबस क्या है। सही मायने में अगर देखा जाए तो जो 20,000 सीटें बताई जा रही है, 19,000 समथिंग जो सीटें हैं उसका 5 गुना रिजल्ट फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी सही मायने में अगर देखा जाए तो आपकी जो पहली पड़ाव है एग्जाम को पास करना, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल, फिर उसके बाद फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा उसमें एग्जाम का नंबर ऐड नहीं होता है। यानी एग्जाम जो होगा आप लोगों का ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होगा आप लोगों को ऑफलाइन में, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। यानी उसमें किसी भी तरह से आपको एग्जाम पास करके उस 1 लाख की भीड़ में एंट्री मार लेना है। फिर उसके बाद आपका फिजिकल और उसके बाद से जो है डीबी और उसके बाद से मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा और आपके जो है वर्दी आपको मिल जाएगी। ये प्रक्रिया से आपको आगे बढ़ना। अब रही बात, सबसे पहला जो पड़ाव है एग्जाम को निकालना, उसकी सिलेबस क्या है उसको जानते हैं कि पिछले एग्जाम का सिलेबस क्या था और आने वाले समय में उसको कैसे पढ़ेंगे। फुल रणनीति आप लोगों को समझाने वाला हूं, डिटेल से देखिएगा, सारी चीजें समझ आ जाएगी। सबसे पहले यहां पर जानिएगा 20,000 लगभग सीटें आ रही है और सबसे बड़ी बात क्या है, वो 20,000 को 1 लाख मान के चलिए, क्योंकि एग्जाम में तो 1 लाख लोगों को पास कराया जाएगा और वो 1 लाख लोग जाएंगे फिजिकल के लिए। फिजिकल में से उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में छटाना है। एग्जाम में कितना है, यानी कि आपको एग्जाम पास करने के लिए आपके पास सीटें कितनी है, 1 लाख सीटें। और इतनी बड़ी वैकेंसी शायद ही फिर कभी दोबारा बिहार पुलिस में देखने के लिए मिलेगी। तो ये मौका बिल्कुल कतई आप लोग नहीं छोड़िएगा। जिनका भी एज 18 से 25 के बीच में है, जनरल कैटेगरी वाले, वो बिल्कुल भरेंगे। बाकी जो है कास्ट के हिसाब से एज में जो है छूट दिया गया, जैसे ओबीसी वगैरह को जो है 2 साल की छूट दिया गया, बाकी जो है SC ST वगैरह को 3 साल की छुट्टी दी गई है। महिलाओं के लिए अलग एज की उसमें क्राइटेरिया बना हुआ है। तो आप लोग फॉर्म भरते समय देख लीजिएगा जिनका भी एज जो है, यानी कि जिनके भी क्राइटेरिया दे रहा है कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वे लोग जो है पढ़ाई शुरू कर दीजिए। याद रखिएगा ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी कतई आप लोग से बोल रहा हूं, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला है। इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आने वाली। और ध्यानपूर्वक अगर आप देख रहे होंगे तो लगभग जो है महिलाओं के लिए 6,000 समथिंग जो है सीटें रिजर्व किया गया। मान के चलो 7,000 सीटें रिजर्व किया गया। तो 7,000 का 5 गुना होता है 35,000। यानी लगभग 30 से 35,000 जो महिलाएं हैं उनको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। यानी 30,000 आपके पास सीट है महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए ठीक उसी तरह 65 से 70,000 सीटें हैं, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी सही मायने में 65 से 70,000 पुरुषों के लिए और 30 से 35,000 महिलाओं के लिए जो है वैकेंसी निकली है एग्जाम के लिए। फिजिकल तो अलग चीज है, फिजिकल आपको किसी भी तरह से आपको करना है, तैयारी करना है आगे मेरिट लिस्ट की। लेकिन एग्जाम पहला जो पड़ाव है उसको पार करने के लिए आपके पास सीटें कितनी है, पुरुषों के लिए 65 से 70,000 सीटें हैं और महिलाओं के लिए 30 से 35,000 सीटें। और ये बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। आप आसानी से चाहोगे, डिटेल से सिलेबस को समझोगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अच्छे से जानिएगा, पूरे डिटेल जानिएगा। यहाँ पूरा सिलेबस आप लोगों को दिखाऊंगा और उस सिलेबस को समझना है, यहाँ दिखाऊंगा भी कैसे पढ़ना है, सारी चीजें को फुल रणनीति आपको समझाई जाएगी। तो ये सारी चीजें उम्मीद है आप लोग को समझ आ चुका होगा। अब आते हैं हम लोग जो है सिलेबस की तरफ, देखते हैं कि सिलेबस इसका क्या कह रहा है और पिछला सिलेबस क्या था। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब सिलेबस क्या था। यहां आ जाइए तो यहां पर देखिएगा तो आपके सामने ये दिख रहा है बिहार सरकार गृह विभाग के अंतर्गत ही आता है बिहार पुलिस। यहां देखेंगे तो आरक्षी शाखा केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, यानी कि कांस्टेबल के जो पुलिस की जो भर्ती थी उसके लिए भी निकला हुआ था। और जस्ट इसके पिछली जो एग्जाम हुई थी बिहार पुलिस की, उसमें जो है जो सिलेबस वही वाला सिलेबस आपको मैं दिखा रहा हूं और सेम यही सिलेबस इस बार भी रहेगा। इसीलिए अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। और उससे पहले सिलेबस कुछ और था। पिछली बार सिलेबस याद रखिएगा, जो 2 साल 3 साल पहले जो बिहार पुलिस की जो तैयारी होती थी, जो पहले का जो सिलेबस था वो बदल गया है। पिछली बार ही बदला था। पिछली बार क्या बदला था, जो बच्चे नहीं जानते उसको जान लीजिए, जो जानते हैं वो ये समझिए कि पढ़ना कैसे है। ध्यानपूर्वक आइए, यहां देखिएगा तो आप लोग को जो है हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, सोशल साइंस का, सारे सब्जेक्ट का जो है
क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी का, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का, वो सारे चीज आप लोग डिटेल से समझिएगा। यहाँ पर यहाँ आएंगे तो ये सारा टॉपिक दिया है, जैसे हिंदी का। अब हिंदी का टॉपिक नहीं समझ आएगा, सीधे हम लोग पहुंचते हैं आप लोग को सोशल साइंस को। मैं आप लोग एक बार इसको देखिएगा, आपको चीजों को बेहतर तरीका से आपको खुद ब खुद समझ आने लगेगा कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं और क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ ये आपको देख रहे हैं कि ये 9th का और ये 10th का क्या है, हिंदी है। 9th और 10th का हिंदी पढ़ना है, ठीक है। 9th और 10th क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़ना। ठीक उसी तरह इंग्लिश भी क्या है सिलेबस, क्लास 9th का, किस क्लास का, 9th क्लास का और कहां का, बिहार बोर्ड का, SCERT 9th क्लास। और ठीक उसी तरह मैथ भी क्या पढ़ना है, 9th क्लास का मैथ पढ़ना आप लोग को, और साथ ही साथ में किस क्लास का मैथ पढ़ना है, 10th क्लास का मैथ पढ़ना। अब यहाँ ये इतिहास आपको दिखा रहा है, विषय क्या, इतिहास। देखिएगा इतिहास क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए। आर्ट्स वाले सब्जेक्ट को मैं बता देता हूं, बाकी सारा चीज तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, 3 सब्जेक्ट से आपका जो है प्रश्न आने की संभावना है, और इसी तरह से प्रश्न आए हुए थे पिछली बार में। अब इतिहास देखिए, 9th क्लास का इतिहास आपको दिख रहा होगा, इसको और जूम करते ध्यानपूर्वक देखिएगा। इकाई 1 कौन कौन सा पढ़ना है। अब जो देखो जो सिलेबस कह रहा है, अगर आप उस सिलेबस को पढ़ लेते हैं ना अच्छे से, और चैप्टर वाइज पढ़ के उसके MCQ रगड़ लेते हैं, तो कहीं आपका एग्जाम नहीं भाग रहा। आप 100% एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बात मेरा मानिए, आप लोगों को यहां मैं दिखाऊंगा विद प्रूफ, आप लोगों को देखिएगा, समझ आ जाएगा। ये चैप्टर का नाम लिखा है भौगोलिक खोजे। आइए मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये आपके मेरे हाथ में जो है ये किताब है 9th क्लास का। क्या क्लास का है, 9th क्लास का किताब है। 9th क्लास का इतिहास जो कह रहा है वही किताब है। यहां ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 9th क्लास का किताब। और यहां आज ये विषय सूची में आपको दिखा रहा हूं। यहां देखिए, ये 9th क्लास का इतिहास, बिहार बोर्ड का विषय सूची। यहां देखिए विषय सूची का पहला जो चैप्टर का नाम लिखा है भौगोलिक खोजे। क्या लिखा है, भौगोलिक खोजे। अब उसमें लिखा है टॉपिक अंधकारमय युग। तो अंधकारमय युग किसको कहा जाता है, तो पुनर्जागरण से पहले का जो कालखंड था उसी को अंधकार युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीका से बताएं। इसी यूट्यूब चैनल पर सर्च मारिएगा, मिल जाएगा आपको। यहां ये सारे का सारे टॉपिक दिख रहा है, भौगोलिक खोजे। दूसरा चैप्टर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, और इतना डिटेल्स दिया ना भाई साहब, ये भौगोलिक खोजे में क्या क्या पढ़ना आपको, तो ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना। इतना डिटेल सिलेबस हमको लग रहा है कि कोई भी एग्जाम में नहीं आता है। और इस सारे टॉपिक से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन अगर रगड़ के बना लेते हैं तो आप बुझ जाइए कि भाई साहब की कोई रोक नहीं रहा आपका रिजल्ट। यहां आइए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा चैप्टर। यहां देखिए, चैप्टर नंबर 2, ध्यानपूर्वक आपको दिख रहा होगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। सेम टू सेम लिखा है, देखो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तीसरा नंबर चैप्टर लिखा है फ्रांस की क्रांति। चौथा लिखा है विश्व युद्धों का इतिहास। पांचवा लिखा है नाजीवाद। छठा लिखा है वन समाज एवं उपनिवेशवाद। 8 को टोटल चैप्टर है, ध्यान से दीजिए। दूसरा क्या, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तीसरा क्या, फ्रांस की क्रांति। चौथा क्या बोले आप लोग को, नाजीवाद। ध्यानपूर्वक देखिए, चौथा क्या बोले हैं, चौथा इसमें दिया है विश्व युद्धों का इतिहास। तो विश्व युद्ध को हटा दिया है, क्या दे दिया है, 5वां चैप्टर दे दिया नाजीवाद। चौथा को हटा दिया है और 5वां दे दिया है आपको, क्या दे दिया भैया, नाजीवाद। यहां जाओ, और 5वां में दे दिया प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध। यानी कि चौथा को 5वां में 5वां का चौथा कर दिया, लेकिन है वही, ठीक है। आगे आ जाओ, और छठा मैंने क्या बोला, आदिवासी समाज के बारे में। यहां देखिए वन समाज एवं उपनिवेशवाद यानी आदिवासियों के बारे में। 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर। 8 को चैप्टर टोटल आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 8 को टोटल आपको चैप्टर दिख रहा है इतिहास का 9th क्लास का। और यहां भी देखेंगे तो 8 को चैप्टर है। इस पूरी 8 चैप्टर को इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाने वाला हूं। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आप सर्च मारिएगा बिहार बोर्ड का किताब का, और गारंटी दे रहा हूं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, बिहार बोर्ड की किताब को जितनी बेहतरीन तरीका से मैं पढ़ा सकता हूं, शायद ही कहीं आप देख सकते हैं। चैनल नया है, बहुत से सारे बच्चे कम जानते हैं, लेकिन ये गारंटी है कि याद रखिएगा, यहां इस किताब को जितनी बेहतरीन तरीका से ये पढ़ा सकता है, शायद ही कहीं आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। जनरल कंपटीशन की अलग अलग गाइड बुक से, गेस्ट बुक से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेबस कह रहा है कि बिहार बोर्ड को पढ़ो। और ये बिहार बोर्ड का मैं दावा करता हूं, आप लोग डेमो क्लास देखिएगा, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कल परसों में लगातार आप 2-4 क्लास आप देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा आप खोज कर दिखा दीजिएगा, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा जितनी बेहतरीन तरीका से मैं बिहार बोर्ड की किताब पढ़ा दूंगा। और पढ़ाया हूं, इसी चैनल पर पढ़ाया हूं। अगर आपको वीडियो मिल जाए तो खोज कर ढूंढ के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से मिल जाएगा। अब आगे आइए, उसी तरह आप लोग को 10th क्लास का इतिहास बहुत बेहतरीन तरीका से आगे आइए, ये सारा का सारे चीजें। अब ये 10th क्लास इतिहास हो गया आप लोग को 10th क्लास का। अब आइए आप लोग को यहां पर दिखाते हैं भूगोल का। यहां आइए, क्या है भाई साहब, भूगोल का। यहां आइए, भूगोल का, ये आइए भूगोल का। अब भूगोल
ये मेरे हाथ में दिख रहा है 9th क्लास भूगोल। क्या दिख रहा है भैया? 9th क्लास का ये भूगोल, 9th क्लास का भूगोल दिख रहा है बिहार बोर्ड का। पहला चैप्टर देखिए क्या लिखा है, स्थिति एवं विस्तार। चैप्टर का नाम देखिए क्या लिखा है, स्थिति एवं विस्तार। क्या लिखा है, स्थिति एवं विस्तार। दूसरा लिखा है भौतिक स्वरूप। ये 9th क्लास बिहार बोर्ड है। जो बच्चे 9th क्लास का पढ़े होंगे उनको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी समझ आ रहा होगा। यानी मोटा मोटी कहने का मतलब क्या था मेरे, कि आपको बिहार पुलिस में चयन के लिए 9th और 10th क्लास का पूरी तरह से सिलेबस को पढ़ जाना है। अब ये जो मैं बुक दिखा रहा हूं ना, ये बुक को मैं हाईलाइट करके ऑलरेडी मैं पढ़ाता हूं। देखेंगे यहां पर तो पूरा पेज बाय पेज हाईलाइट किया गया है, और डेली इस चैप्टर को मैं होमवर्क देता हूं और डेली सुनता हूं इसी यूट्यूब चैनल पर। आज भी रात 9 बजे आप आइएगा, वहां देखिएगा, डेली होमवर्क देखिए। ये पूरी बिहार बोर्ड की किताब को डेली सुन रहा हूं आप लोगों को, और ये पूरा का पूरा देख रहे हैं कि हाईलाइट किया गया है। और ये जो बुक आपको दिख रहा है, इस बुक का चैप्टर वाइज खुद से एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया हूं। एक एक चैप्टर से 30-30 क्वेश्चन, 40-40 क्वेश्चन। कोई चैप्टर बड़ा है तो 100-100 एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया हूं चैप्टर वाइज। यानी पूरी किताब हाईलाइट करके पढ़ा रहा हूं, पूरा टॉपिक बता रहा हूं, बहुत डिटेल से समझा रहे हैं, और साथ ही साथ में चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराया जा रहा है। ये चीज या तो आप खुद सेल्फ से कर लीजिए, या तो आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहां से जुड़ के कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझ आ जाएगा। 2-3 दिन वीडियो देखिए, खुद आपको समझ आ जाएगा। गारंटी है बिहार बोर्ड की किताब जितनी बेहतरीन से यहां पढ़ाया जाएगा, कहीं आपको देखने के लिए बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग इधर उधर चक्कर में नहीं पड़िएगा, आप लोग खूब मेहनत करके पढ़िए। बिहार बोर्ड की किताबों को 9th और 10th को रगड़ जाइए। पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, हमसे जुड़िए, आप लोग को यहां से सारी चीजों को डिटेल से समझा दिया जाएगा, पढ़ा जाएगा। डेली इसी यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाता हूं, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ये था सिलेबस आप लोग का। अब सिलेबस आप लोग को समझ आ गया, आप लोग को 9th और 10th क्लास का, यानी 9th और 10th क्लास का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये साइंस और सोशल साइंस, ये आप लोग को पढ़ना है। यानी मैट्रिक और 9th क्लास का पूरी किताब को रट जाना है। और ये पूरी ही किताब हमारी एप्लीकेशन पर हाईलाइट किया गया, वहां पर ऑलरेडी मौजूद है। एप्लीकेशन का लिंक जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर ऑलरेडी जो है सारे क्लासेस का ये जो बुक मैं दिखा रहा हूं हाईलाइट किया गया मौजूद है। बिना हाईलाइट किया गया बुक जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से ले सकते हैं। लेकिन हाईलाइट किया गया और साथ ही साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ ही साथ में वीडियो लेक्चर बहुत डिजाइन से और अच्छे से एकदम सरल भाषा में, ऐसा आपको लगेगा कि आपका दोस्त कोई मित्र पढ़ा रहा है, उस तरह से अगर आप क्लास को देखना चाहते होंगे तो आप एक सेपरेट क्लास ले सकते हैं। या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते होंगे तो यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर कई क्लासेस आपको मिल जाएंगे जो 9th और 10th को बहुत डिटेल से पढ़ाया हूं। एप्लीकेशन में बस इतना ही अंतर रहता है कि उसी चीज को सिस्टमेटिक वे में वहां पढ़ाया गया रहता है बहुत बेहतरीन तरीका से। तो आप लोगों को इतना हबड़ाना नहीं है, आप लोग डेली काम कीजिए। 9 बजे रात को यहीं पर लाइव जुड़िए और लाइव आके देखिए कैसे हम लोग होमवर्क कराते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछ रहे लोग, कहां से डिटेल से आप लोग पढ़ा रहे लोग। ये जरूर है कि आपको बुक का कोना कोना रटा देंगे। 9th और 10th क्लास अगर सिलेबस कह रहा है तो सिलेबस आपको पूरा घोल के पिला देंगे। उसके अलावा जो साइड बुक है, पहले आप लोगों को बिहार बोर्ड 9th 10th पढ़ जाना, उसके अलावा जो साइड बुक है जैसे कि लुसेंट है, पॉकेट जीके बुक आता है, कई तरह का अलग अलग साइड बुक आते हैं, उन सारे साइड बुक को भी पढ़ाया जाएगा। प्रॉपर आपकी तैयारी होगी। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़िएगा लोग, और सेल्फ पढ़ना चाहते हो तो इसी तरह से सेल्फ पढ़ जाइएगा। बिहार बोर्ड 9th और 10th, उसके बाद आप लोग लुसेंट, पॉकेट जीके या किसी भी अन्य प्रकाशन की गाइड बुक पढ़ के उसका पूरी तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन बना लीजिएगा। उम्मीद है चीजें समझ आई होगी। तो मिलते हैं लोग रात 9 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और याद से आप लोग जो जितना भी प्लेलिस्ट बनाओ उसको बिल्कुल देखिएगा और देखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सभी को।